अवैसी खुदा थोड़ी उसको जिंदा कर देगा। अच्छा, एक सवाल, लास्ट सवाल है, ठीक है जी। असदुद्दीन ओवैसी को आप बहुत ज्यादा मानते हैं, ठीक है। एक सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल करना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े बड़े स्टेजों पे जाकर के चीख चीख कर मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं, राइट, आवाज उठाते हैं। तो ये हर जब जब हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ कुछ बिल या नया कानून लाती है तो उसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या बड़े बड़े स्टेजों पर हो। तो इन सब पर आवाज उठाने से, उनका उठाने से कुछ फायदा आपको नजर आया है? क्योंकि मैं देखता हूं कि जब जब वो आवाज उठाते हैं, ठीक है, तो दूसरी जो अपोजिट पार्टी होती है वो अपनी पार्टी पर और मजबूत हो जाते हैं, और वो मजहबी नारा जो लगाते हैं वहां पे स्टेजों पर, जिससे क्या होता है, हिंदू मुस्लिम में भड़काऊ भाषण टाइप का लगता है। और उनके बयाना से, उनके चिल्लाने से आपको कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिससे वो कानून लागू होने वाला था फिर लागू नहीं हुआ? ऐसा कभी मैं नहीं देखा हूं। मैं अक्सर देखता हूं कि जितना भी कानून लागू हुआ है मुसलमानों के खिलाफ वो सब लागू हो गया है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी चिल्ला चिल्ला कर बयान कर रहे हो या, लेकिन उनके चिल्लाने से, उनके बयान देने से, उनके भाषण देने से कभी ऐसा हुआ कि हुकूमत ने वो कानून वापस ले लिया? आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? सबसे पहली बात कि हमारे देश में राजनीति हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ही होती है जी, ठीक है। खून किसी का भी बहे, खून इंसान का ही बहता है, ठीक है। एक बयान आता है मुख्यमंत्री का, योगी आदित्यनाथ का, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं जो कावड़ यात्रा पे लोग जा रहे हैं उनका पैर धुलो, पैर दबाओ, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाओ, सब कुछ कहते हैं वो अपनी कौम के लिए, जो कि सही है। तो क्या अगर असदुद्दीन ओवैसी सियासी जलसे में मजहबी सिर्फ नारा ही लगा देते हैं तो क्या दिक्कत है? वो लोग सोशल मीडिया पे खुल करके ओवैसी को कहते हैं तू बाहर मिल, तुझको जान मार देंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ओवैसी एक ऐसा तन्हा लीडर है जो इसके साथ कोई खड़ा नहीं। मुसलमान भी ओवैसी साहब के साथ खड़ा, लेकिन उनके इन बयानात से कोई फायदा क्यों नहीं हो रहा है? बयानात वापस क्यों नहीं लेते हुकूमत? कोई कानून वापस कहाँ हो पाता है? कोई कानून वापस नहीं होता। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने कभी भी एक टीम पर, एक लीडर पर, एक कौम पर काम नहीं किया। जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जहां भी वो अपने पार्टी रखते हैं कि यहाँ से MIM की इतना सीट होगा, तब तक कोई मुसलमान ही अपना पार्टी और अपना सीट वहां पे लगा देता है। अगर वो 10 सीटों से लड़ते हैं तो कोई 20 सीट पे लगा के उनसे लड़ने लगता है। अब मतलब उसका मतलब आपके कहने मुसलमान ही उनको दबाना चाहते हैं। मतलब ये है कि उनके मतलब वो जितना भी आवाज उठा ले, जितनी भी बुलंद कर ले, और वो कोई भी हुकूमत जो कभी भी अपना कानून वापस नहीं लेती है, उसका मेन कारण ये है कि हम मुसलमान ही उनको सपोर्ट नहीं करते, इसलिए कि एक कानून आया, ठीक है, तो उस कानून को लागू कर किसी भी राज्य में अपनी बात मनवाने के लिए वहां पर आपका नेता, वहां पर आपकी सियासी टीम का कोई बड़ा प्रवक्ता अगर वहां पर आधारित है, वहां पर वो परमानेंट काम कर रहा है, तो उसकी बातों पर कम से कम उस एरिया में सब मामला नहीं होगा। लेकिन जहां ओवैसी साहब की 10 लोग ओवैसी साहब का खड़ा होते हैं, वहीं पे मुसलमान अपने एक लीडर समाज लेकर आता है कि अरे ये ओवैसी MIM का इतना खड़ा करेगा, चलो हम दूसरा ये नाम दे देते हैं और इतना आदमी खड़ा कर देते हैं। उससे होता है कि वोट बढ़ जाता है। अब वोट बढ़ जाने, जैसे 400 वोट पर मामला क्लियर है कि 400 वोट जिसको मिलेगा उसकी जीत हो जाएगी। तो हमने 10 आदमी खड़ा किया, हमारी विपक्ष पार्टी ने 20 खड़ा किया, तो हमें उम्मीद है कि मुसलमान सिर्फ हमको वोट देगा। लेकिन अगर मुसलमान 10-10 करके 20 पार्टी बना ले तो वैसी सब जीते। चलिए ठीक है, तो आपकी बात समझ में आ गई। मतलब मुसलमानों में इत्तेहाद, यूनिटी नहीं है मुसलमानों में। और कहा जाता है कि इंग्लिश की कहावत है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, कि जब तक हम इत्तेहाद रहेंगे, खड़े रहेंगे, और जहां अगर मुंतशिर हुए तो गिर जाएंगे। अच्छा, एक आपके सवाल का एक और जवाब। आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो मतलब वो इतना चिल्लाते हैं तो उसका कौम को क्या फायदा होता है? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, आपको मारने वाला आपको मार दिया और आप मर गए, अब उस पे मोदी जी भी बोलेंगे तो आप जिंदा नहीं होइएगा, आप मुर्दा ही हैं। आप मोदी जी के भी बोलने से आप मुर्दा जिंदा नहीं होंगे। लेकिन वो बोलने से, उनके भाषण देने से, स्टेज पर चिल्लाने से कम उसकी पुश्त से जो लोग पैदा होते हैं या उनकी जो जिम्मेदारी आने वाली नस्ल जो है, आने वाली नस्लें हैं, या उनका बाल बच्चा सुनता कहता है नहीं को है जो हमारे बाप के लिए खड़ा है, और वक्त आने पर असदुद्दीन ओवैसी साहब उसका साथ देते हैं। लेकिन यही मुसलमान क्या कह देता है, अरे वो तो मर गया, ओवैसी क्या करेगा? अबे तो ओवैसी खुदा थोड़ी उसको जिंदा कर देगा। सही बात है।
अवैसी साहब जितना मतलब इंसान का जितना बिल्कुल, करने का है, बिल्कुल, कोई किसी का नहीं चला। हाँ। कौन पार्टी ऐसा जो किसी का घर चला देता है? सही किसी का बात नहीं है, कोई नहीं चलाता है। चलाता है। चलिए बहुत अच्छा, तो आज का ये डिस्कशन बहुत ही जबरदस्त रहा।